आदरणीय पत्रकार भाइयों को प्रणाम। जैसा कि आदरणीय केजरीवाल जी और संजय सिंह जी ने आपको इस चीज से अवगत कराया, 1995 में संगम विहार एक जगह पड़ती है, आप सब लोगों ने सुना होगा। हम वहीं पे रहे क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं। मेरे फादर क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आउटरम लाइन में रहूं या मैं किंग्सवे कैंप में रहूं। तो हमारे लिए तो ऐसी बस्तियों में ही रहना था। और जब इलेक्शंस हुए उसके बाद आज आप जाकर देखो उन बस्तियों का कितना बढ़िया हाल है। लेकिन ये जो नड्डा साहब ने हमें रोहिंग्या बताया कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, मुझे उनका मकसद उसके पीछे दिखाई पड़ता है। गाना है ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, शिक्षा स्वास्थ्य विकास की धारा, कोई राज्य ना इन्हें रोके। अब जब पूर्वांचली भाइयों को पता चल रहा है कि असली विकास कहां हो रहा है और हमें किसके साथ रहना है। मेरे पूर्वांचल के कितने सारे परिवार हैं जो यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके लिए, मेरे शहर के लोगों को लिए, वो कहते भैया हम भी सोच रहे हैं अब दिल्ली ही आ जाए। मेरा मानना यह है कि जो हमें पूर्वांचली बताया गया, मुझे रोहिंग्या बताया गया कि ये पूर्वांचली रोहिंग्या है, ये सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि आज पूर्वांचल और बिहार जो सबसे बड़ा तबका है उसको एकदम स्पष्ट हो गया है कि विकास की धारा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी के द्वारा बह रही है और वही हमारे राज्य में भी पहुंचाएंगे और पूरे भारत में पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पत्रकार भाइयों को प्रणाम। जैसा कि आदरणीय केजरीवाल जी और संजय सिंह जी ने आपको इस चीज से अवगत कराया, 1995 में संगम विहार एक जगह पड़ती है, आप सब लोगों ने सुना होगा। हम वहीं पे रहे क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं। मेरे फादर क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आउटरम लाइन में रहूं या मैं किंग्सवे कैंप में रहूं। तो हमारे लिए तो ऐसी बस्तियों में ही रहना था। और जब इलेक्शंस हुए उसके बाद आज आप जाकर देखो उन बस्तियों का कितना बढ़िया हाल है। लेकिन ये जो नड्डा साहब ने हमें रोहिंग्या बताया कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, मुझे उनका मकसद उसके पीछे दिखाई पड़ता है। गाना है ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, शिक्षा स्वास्थ्य विकास की धारा, कोई राज्य ना इन्हें रोके। अब जब पूर्वांचली भाइयों को पता चल रहा है कि असली विकास कहां हो रहा है और हमें किसके साथ रहना है। मेरे पूर्वांचल के कितने सारे परिवार हैं जो यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके लिए, मेरे शहर के लोगों को लिए, वो कहते भैया हम भी सोच रहे हैं अब दिल्ली ही आ जाए। मेरा मानना यह है कि जो हमें पूर्वांचली बताया गया, मुझे रोहिंग्या बताया गया कि ये पूर्वांचली रोहिंग्या है, ये सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि आज पूर्वांचल और बिहार जो सबसे बड़ा तबका है उसको एकदम स्पष्ट हो गया है कि विकास की धारा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी के द्वारा बह रही है और वही हमारे राज्य में भी पहुंचाएंगे और पूरे भारत में पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।